नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका काबुल की आंखों देखिए। जी हां, अफगानिस्तान में आपका चैनल न्यूज नेशन अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न्स की एक एक खबर आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन पहुंच चुका है काबुल की सड़कों पर। आपको दिखाएंगे न्यूज नेशन के कैमरे से काबुल की अनकही दास्तान। और उससे पहले ये ताजा तस्वीरें आई हैं, ये ताजा तस्वीरें काबुल की हैं। और काबुल एयरपोर्ट पर आपको बता दें फायरिंग हुई है और ये फायरिंग की आवाजें भी आप सुन सकते हैं। अफरा तफरी का माहौल इस वक्त काबुल के एयरपोर्ट पर बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भीड़ रविवार से ही वहां मौजूद है। जैसे ही तालिबान ने काबुल में दस्तक दी, उसके बाद से ही लोग जान बचाने के लिए देश छोड़कर जाना चाहते हैं। और काबुल के एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ जमा है। Seems that it is causing more as you can see that this is a massive aerial fight right now. It's going on. They are trying to disperse people, but they are not ready to leave the area. Everyone wants to leave Afghanistan right now through this one international airport. दरअसल आपको बता दें कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये जो फायरिंग की आवाजें आप सुन रहे हैं, ये अमेरिकी सैनिकों की तरफ से की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग एयरपोर्ट के इस इलाके को छोड़कर नहीं जाना चाहते, क्योंकि सभी लोग अफगानिस्तान छोड़कर इस वक्त जाना चाहते हैं। Wants to leave through this. It's the other gate of Hamid Karzai. और आइए अब आपको दिखाते हैं काबुल की कहानी न्यूज नेशन की ज़बानी। तालिबान के कब्जे के बाद कैसे बदल गए हैं अफगान के हालात, सीधे काबुल से न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट। हर शख्स बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे रुक गए हैं कि बिल्कुल सिस्टम डिफरेंट हो गया है और बस हर इंसान के दिल में खौफ मचा हुआ है। इस वक्त सिर्फ यूएस आर्मी कर सकते हैं। अफगानिस्तान की धरती से पलायन का दौर जारी है। अपने ही देश में लोग बेगाने की तरह रहने को मजबूर हैं। वहीं तालिबानी लड़ाकों का जुल्म सितम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। खौफ के मारे लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे, लेकिन वहां भी तालिबानी शैतान अपने खौफनाक कदम रखने से गुरेज नहीं कर रहे। ना जाने कब किसकी मौत आ जाए, कहा नहीं जा सकता। ऐसे माहौल में न्यूज नेशन की टीम जब काबुल की सड़कों पर निकली तो वहां तालिबानी खौफ का मंजर साफ साफ नजर आया। आतंक के वायरस से अफगानिस्तान त्राहिमाम कर रहा है। तालिबान की शैतानी करतूतों से एक देश के अपाहिज होने का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ दहशत के मोहरे जुल्म और सितम का खेल खेल रहे हैं और न्यूज नेशन लगातार इस मुल्क के ताजा हालात आपको दिखा रहा है। पूरे मुल्क में पसरे मौत के खौफ के बीच न्यूज नेशन की टीम जान पर खेलकर शुक्रवार को काबुल की सड़कों पर निकली, लेकिन वहां का जो मंजर दिखा वो बेहद खौफनाक है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हो इस वक्त काबुल की हालात को। काबुल में ऐसे हालात है इस वक्त, क्योंकि आज जो हर फ्राइडे के दिन जो पहले तालिबान से पहले जो हालत थी, यहाँ पर बहुत लोगों को हुजूम होती थी, बच्चों की, औरतों की, और हर बंदा अपने घर से इस फ्राइडे के दिन बाहर निकलता था और वो अपने काम के लिए कोई जाता था, कोई अपने घूमने फिरने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर जाता था और हर किस्म की गाड़ियाँ बाहर निकलती थी। इस वक्त वो हालात नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे गाड़ियाँ बाहर निकल रही हो और वही लोग बाहर आ रहे हैं जिन लोगों की ज़रूरत है। हर शख्स बाहर नहीं निकल सकते। हॉस्पिटल, कॉलेजेस, बैंक्स वगैरह सब पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। तालिबान के फन उठाने से पहले अफगानिस्तान एक सामान्य सा देश था।
दूसरे देश की राजधानियों की तरह काबुल की सड़कें भी लोगों से गुलजार रहा करती थी, लेकिन अब वहां जर्रे जर्रे पर दहशत का माहौल है। सड़कों पर हथियारों के साथ तालिबानी लड़ाके घूम रहे हैं, जिनके टारगेट पर हैं अफगानिस्तान के बेगुनाह आम लोग। तालिबानियों की इस दहशत से पूरा मुल्क ठहर सा गया है। लोगों की जो यहाँ पर फ्यूचर के बारे में अभी तक कोई भी ख़ास तौर पर मालूमात नहीं है कि लोग क्या करेंगे। आप लोग शायद देख रहे हो पूरी की पूरी जितने भी बड़े काम थे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की वगैरह की, वो सारे के सारे काम रुक गए। ऐसे रुक गए हैं कि बिल्कुल सिस्टम डिफरेंट हो गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही एक सबसे बड़ा डर ये है कि अब एक बार फिर महिलाओं को गुलाम बनकर रहना होगा। उन्हें पढ़ने और काम करने का अधिकार तक नहीं मिलेगा। हालांकि तालिबान ने इस बार आते ही ये भरोसा दिया था कि उनके शासन में महिलाओं का सम्मान किया जाएगा, लेकिन यहाँ महिलाएं कितनी डरी हुई हैं, उसका अंदाजा काबुल की सड़कों पर घूमने से बखूबी लग जाता है। अदरवाइज आप लोगों को शायद ये मेरे वीडियो में कोई भी लेडीज़ दिखाई नहीं दे रहे। और तालिबान आने से पहले इस रोड के ऊपर बहुत सारे लोगों की हुजूम होती थी। हर लोग घूमने फिरने, टैक्सी वगैरह हर चीज़ मौजूद थे उस वक्त, लेकिन इस वक्त ना टैक्सी नहीं है, ना लोग हैं, कुछ भी नहीं है, कारोबार बिल्कुल बंद है और बस हर इंसान के दिल में खौफ मचा हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पर अब भी बड़ी तादाद में अफगान नागरिक अपने परिवारों के साथ जान बचाकर भागने का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी राह में रोड़े बनकर खड़े हैं ये बेरहम तालिबानी। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद साफ देखी जा रही है। अब हम ये रोड है एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर जो रश आपको लोगों को दिख रहे हैं, ये ज़्यादा गाड़ियाँ जो है ये सिर्फ एयरपोर्ट ही जा रहे हैं। बाकी के लोग जो मजबूर हॉस्पिटल वगैरह अगर कोई लोग जा रहे हैं वो लोग बाहर निकल रहे हैं। अफगान लोगों में अपनी सरजमीं को छोड़ने की मजबूरी साफ देखी जा सकती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट पर शुक्रवार की शाम भारी हवाई फायरिंग होने की खबर आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर बिना दस्तावेज के बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, जिन्हें तितर-बितर करने के लिए तालिबान ने गोलियां चलाई। ऐसे में लोगों को अमेरिका से मदद की उम्मीद है। पूरी दुनिया की वीज़ा क्लोज हो चुकी है। इस वक्त सिर्फ यूएस आर्मी कर सकते हैं जो किसी को हाथ दे दे, और वो जिन लोगों के हाथ में डॉक्यूमेंटेशन हो, जिन लोगों के पास रिकमेंडेशन लेटर हो, HR लेटर हो या SIV हो, वो लोग निकल सकते हैं जिन लोगों ने यूएस आर्मी के साथ काम किया है। अदरवाइज जिन लोगों के पास फ्रेजन कंट्री की पासपोर्ट हो वो लोग निकल सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट की 18 फीट ऊंची दीवार पर खड़े अमेरिकी सैनिक के हाथ में टंगी एक बच्ची की तस्वीर ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा। एयरपोर्ट पर खड़े लोग अपने बच्चों को नाटो फोर्सेस के हवाले कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिका या नाटो सैनिक हमें नहीं लेकर जा सकते तो हमारे बच्चों को तो लेकर जाएं। जिन लोगों को फ्लाइट नहीं मिल रहा है वो लोग बस एक प्लेन में 640 पीपल्स को साथ ही बिठाते हैं, जैसे कोई बस में या कोई ट्रेन में एक हुजूम बैठता है। ऐसी ही हालत है प्लेन के ऊपर भी, बस यही हालत है। आप लोग देख रहे हो बहुत ज़्यादा खौफ मचा हुआ है लोगों के दिलों में। और ये रोड जो है ये बिल्कुल एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। ये जो कुछ गाड़ियाँ आप लोगों को नज़र आ रही है ये गाड़ियाँ सिर्फ एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं, बाकी शहर में कुछ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा खामोशी मचा हुआ है। छोटे छोटे दुकानें सिर्फ खुले हुए, बाकी कुछ भी नहीं है। तालिबान सरकार में पिछली बार जुल्म सितम देख चुके लोग फिर से अपनी जिंदगी को जहन्नुम बनाना नहीं चाहते, लेकिन उनकी बेबसी साफ नजर आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन।